हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 तक के हमारे पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.18, ये वाली आकृति है ना 6.18। इस आकृति में यदि एल एम समानांतर है सी बी के और एल एन समानांतर है सी डी के, ठीक, तो हमको ये सिद्ध करना है कि जो ए एम अपॉन में ए बी और ए एल अपॉन में ए डी हमको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ए एम बी सी डी एन एल, ये क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है। दिया है, क्या दिया है कि एल एम समानांतर है सी बी के और जो एल एन है वो समानांतर है सी डी के। ये क्वेश्चन में दो चीज़ें हमें दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी। ठीक, ए एन अपॉन में ए डी और ए एम अपॉन में ए बी हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम जो उदाहरण नंबर 1 जो किया था हमने इससे पहले वाले वीडियो में, तो उदाहरण नंबर 1 का जो कंक्लूजन था उसको लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, है ना। बीपीटी में तो जनरली यही होता है कि अगर मैं बोलूँ कि त्रिभुज ए बी सी में एल एम पर समानांतर है बी सी के, तो बीपीटी से हम ये बोलते हैं कि जो ए एम अपॉन में एम बी हो जाएगा और ए एल अपॉन में एल सी हो जाएगा। हमने उदाहरण नंबर 1 में कंक्लूजन निकाल लिया था कि हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों भुजा समांतर है तो हम कह सकते हैं कि ए एम अपॉन में ए बी और ए एल अपॉन में ए सी, ये स्टेटमेंट भी हम कह सकते थे। तो हल बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, एल एम समांतर किसके हैं, बी सी के। अगर ये आपस में समांतर है तो हम कह सकते हैं कि जो ए एम है, ए एम अपॉन में ए बी बराबर होगा ए एल अपॉन में ए सी, समीकरण नंबर 1। इसी टाइप से नीचे वाला जो त्रिभुज हमारा में है ए सी डी, इसमें बोलेंगे कि त्रिभुज ए सी डी में हमको दिया है एल एन समांतर है सी डी के, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो ए एन बटे में ए डी, ए एन बटे में ए डी बराबरी से ए एल अपॉन में ए सी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप देखेंगे तो आर एच एस जो है वो इक्वल है, ए एल बटे में ए सी, ए एल बटे में ए सी। आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी अल्टीमेटली क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा कि ए एम बटे में ए बी बराबर किसके होगा, ए एन बटे में ए डी के बराबर होगा, जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4,
ए बी सी डी ई सॉरी एफ है, एफ और ई। हल दिया है, क्या दिया है हमें, जो डी ई है, डी ई किसके समानांतर है, ए सी के, और डी एफ जो है समानांतर है ए ई के। ये क्वेश्चन में दिया है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी। यह हमें सिद्ध करना है, बी एफ अपॉन में एफ ई और बी ई अपॉन में ई सी, यह हमें सिद्ध करना है। तो देखें, हमारे पास में दो चीज़ें दिया है। पहला हमें दिया है कि जो डी ई है, डी ई किसके समानांतर, ए सी के समानांतर, ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, डी ई किसके समानांतर है, ए सी के समानांतर है। ये डी ई समानांतर ए सी के, तो इसका टॉप ये हुआ। तो हम इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि जो बी डी है, बी डी अपॉन में डी ए बराबर इसे क्या होगी, बी ई अपॉन में ई सी बाय बी पी टी, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरे कंडीशन हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज डी एफ दिया ना, डी एफ समानांतर ए, तो डी एफ और ए समानांतर कौन सा है आपका, ए बी ई छोटा वाला त्रिभुज ए बी ई में क्या दे रखा है, डी एफ किसके समानांतर है, ए ई के समानांतर है, डी एफ ए ई के समानांतर है। तो बी पी टी से हम क्या बोल सकते हैं कि बी डी अपॉन में डी ए बराबर किसके होगा, बी एफ अपॉन में एफ ई के बराबर होगा, बी एफ अपॉन में एफ ई के बराबर होगा बाय बी पी टी, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1, समीकरण 2 में आप देखेंगे तो बी डी अपॉन में डी ए, इसके एल एच एस क्या हैं, इक्वल है, तो आर एच एस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप बोल सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, तो आप लिख लेंगे कि जो बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर से बी ई अपॉन में ए सी, यही हमको सिद्ध करना था कि बी एफ अपॉन में एफ इज इक्वल टू बी ए अपॉन में ए सी, बी एफ अपॉन में एफ इज इक्वल टू बी ए अपॉन में ए सी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां। अच्छा, ये क्वेश्चन में बात करने से पहले कंक्लूजन है कि मतलब जैसे अगर ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको मैं अगर ऐसे बाजू से बना दूँ ऐसे रेंडमली, है ना, थोड़ा सा ए बी सी, ठीक, और डी ई इसमें लेना है ना मेरे को, ये मैंने डी ई ले लिया, डी और ई ये मैंने ले लिया। अच्छा, तो जो त्रिभुज है मेरा ए बी सी में क्या है, जो डी ई है ये समांतर किसके हैं, ए सी के समांतर है। अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर है तो मैं क्या कहता हूँ कि डी बी अपॉन में डी ए और बी ई अपॉन में ई सी, किससे, बी पी टी से। क्लियर। अगर इसी का अगर अपोजिट कर दे, इसका उल्टा कर दे, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि मैं कोई सवाल हल कर रहा हूँ और सवाल हल करते करते अगर ये कंडीशन अगर बन गई, ये मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं दिया, मैं कोई क्वेश्चन हल कर रहा हूँ और हल करते करते मेरे पास में अगर इस टाइप की कंडीशन आ गई कि बी डी अपॉन में डी ए और बी ई अपॉन में ई सी, अगर इस टाइप की कंडीशन आ गई तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि जो डी ई है ये किसके समानांतर है, ए सी के समांतर है। इसी को हम कन्वर्स ऑफ बी पी टी कहते हैं, यानी थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम।
क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि उसमें यही कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है कि आकृति 6.20 है, ये वाली डायग्राम में DE जो है किसके समानांतर है? OQ के समानांतर है। फिर जो DF किसके समानांतर? OR के समानांतर। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि जो EF है किसके समानांतर है? QR के समांतर, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक, तो चलो आइए डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसका डायग्राम लगभग इस प्रकार का है। P Q R E F O और ये वाला बिंदु है D। ठीक है, तो हल दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि DE समानांतर है OR OQ तथा DF समांतर है OR के। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें कि जो EF है वो समांतर किसके हैं? QR के। ये कन्वर्स ऑफ BPT से सिद्ध होगा, है ना। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज PDQ POQ में क्या है? DE समांतर किसके हैं? OQ के। तो ये दोनों समांतर है, तो हम क्या बोलेंगे कि PD बटे में DO बराबर किसके होगा? PE बटे में EQ के बाय BPT, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम बोलेंगे त्रिभुज कौन सा वाला? POR में क्या है? DF समांतर किसके हैं? OR के। ये दोनों समांतर, तो हम बोलेंगे कि PD अपॉन में DO बराबर इसे क्या होगा? PF अपॉन में FR बाय BPT, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 समीकरण 2 में जो LHS हैं PD अपन में DO LHS क्या है? इक्वल है। तो इस कंडीशन में RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम बोलेंगे समीकरण 1 व 2 से बोलेंगे कि PE बटे में EQ बराबर होगा PF अपन में FR के। ठीक है, PE अपन में EQ बराबर होगा PF अपन में FR। तो PE अपन में EQ और PF अपन में FR, ये कब होगा? जब कौन सी लाइन? EF समांतर किसके होगी? QR के। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज PQR में PE अपॉन में EQ बराबर होगा PF अपॉन में FR। कब होगा? जब, ये तो दिया है ना, ये तो हमने प्रूफ किया है। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज PQR में EF समांतर है QR के, है ना। कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक, इसको मतलब BPT का विलोम कहते हैं ना, BPT का विलोम हिंदी में, आई थिंक। ठीक, तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि जो EF और QR है क्या होगा? समांतर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6।
P Q R। इसमें ये वाला बिंदु O है, ये वाला बिंदु A B और C। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो AB हो समानांतर है PQ के और AC समानांतर है PR के। हमें सिद्ध करना है कि BC समानांतर है QR, ये हमें सिद्ध करना है। हल दिया है, क्या दिया है, AB समानांतर है PQ और AC समानांतर है PR। सिद्ध क्या करना है, BC समानांतर है QR की, हमें सिद्ध करना है। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में क्या है, AB किसके समानांतर है, PQ के समांतर है। तो हम इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि OA बटे में AP बराबर किसके होगा, OB बटे में BQ के बाय BPT। समीकरण नंबर 1। उसी टाइप से हम बोलेंगे कि त्रिभुज कौन सा, POR में क्या दे रखा है, AC समानांतर है किसके, PR के। तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि OA बटे में AP बराबर किसके होंगे, OC बटे में CR के बाय BPT। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप देखेंगे कि LHS क्या है, इक्वल है, तो RHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मतलब समीकरण 1 व 2 से OB बटे में BQ बराबरी से OC बटे में CR, OB बटे में BQ OC बटे में CR। ये कब पॉसिबल होगा, जब BC क्या होगा, QR के समांतर होगा। तो हम बोलेंगे त्रिभुज OQR में क्या है, OB बटे में BQ बराबरी से OC बटे में CR, है ना। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज OQR में BC समांतर है किसके, QR के बाय विलोम BPT का विलोम, या इंग्लिश में कन्वर्स ऑफ BPT। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 7, और नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को पूरी कंप्लीट कर लेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।